श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य यह दो कार्य कर लेता है उसके ऊपर आई अकाल मृत्यु भी टल जाती है। कहानी का शीर्षक, वह दीपक जो बुझा नहीं। गांव के किनारे एक पुराना मकान था, मिट्टी से बना हुआ, खपरेल की छत वाला। उसी में रहता था रामदीन, एक 55 वर्षीय व्यक्ति जिसकी आंखों में जीवन की पीड़ा और प्रभु के प्रति अगाध विश्वास दोनों झलकते थे। उसका जीवन बहुत कुछ सह चुका था, पत्नी की मृत्यु, बेटे का शहर जाकर वापस न आना और बीमारी जो अब हर रात उसके सीने को चीरती थी। डॉक्टर ने कह दिया था, अब ज्यादा दिन नहीं है, फेफड़े में इन्फेक्शन है और शरीर जवाब दे रहा है। पर रामदीन मुस्कराया था, जब तक श्री कृष्ण चाहेंगे सांस चलेगी। उन्होंने बुलाया तो खुशी से जाऊंगा, लेकिन जब तक जीवित हूं दो बातें नहीं छोड़ूंगा, गौ सेवा और प्रभु का नाम जप। रामदीन की यह जिद अब पूरे गांव को जानने लगी थी। वह हर सुबह उठता, मंदिर जाता, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता और लौटते वक्त गांव के कोने पर खड़ी बूढ़ी गौ गंगा को गुड़चना खिलाता, सिर पर हाथ फेरता और फिर अपने आंगन में तुलसी के पास बैठकर गीता का एक श्लोक पढ़ता। लोग कहते थे, ये तो बूढ़ा सन की हो गया है, कौन सा भगवान अब अकाल मृत्यु टालता है। लेकिन रामदीन मुस्कराता और कहता, तुमने विश्वास नहीं किया, मैंने किया। यही फर्क है। एक दिन की बात है, आसमान बादलों से भर गया था। बिजली कड़क रही थी, हवाएं इतनी तेज थीं कि लगता था छत उड़ जाएगी। अचानक गांव में खबर फैली कि नाले के पास वाली झोंपड़ी में आग लग गई है और अंदर कोई फंसा है। रामदीन लाठी टेकता हुआ दौड़ा। लोगों ने रोका, तू कहाँ जाएगा, तेरे तो खुद के प्राण संकट में हैं। रामदीन नहीं रुका। भीगती हुई छाती के साथ वो उस झोंपड़ी तक पहुंचा और देखा, अंदर 3 साल का एक बच्चा रो रहा था। रामदीन जानता था, शायद यही आखिरी काम है उसकी जिंदगी का। उसने भीतर छलांग लगाई, कपड़े जल रहे थे, लेकिन बच्चा उठाया और बाहर फेंका। खुद बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी लकड़ी का एक बड़ा बीम उसके ऊपर गिर गया। लोग दौड़े, आग बुझाई गई। रामदीन को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, अब नहीं बच पाएगा, शरीर जल गया है और फेफड़े पहले से खराब हैं। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रामदीन के बेहोश शरीर के पास अस्पताल की नर्स ने बताया, हमने मॉनिटर पर देखा, अचानक दिल की धड़कन जो धीमी थी तेज हो गई और सांसें फिर से सामान्य होने लगीं। सुबह रामदीन ने आंखें खोलीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, रात को मैंने सपना देखा। श्री कृष्ण आए थे, पीले वस्त्र, मोर मुकुट। उन्होंने कहा, रामदीन, तेरा जीवन दूसरों के लिए दीपक रहा है। तूने मेरा नाम जपा, गौ सेवा की और आज किसी को जीवन दिया। मैं चाहता तो तुझे बुला लेता, लेकिन तेरा दीपक अभी बुझना नहीं चाहिए। गांव वालों के लिए ये चमत्कार था। जिस व्यक्ति को 3 डॉक्टरों ने मृत मान लिया था, वह जीवित था और कुछ ही हफ्तों में सामान्य भी। रामदीन अब गांव का आदर्श बन चुका था। सुबह जब वह पीपल के नीचे दीप जलाता तो गांव के लोग भी साथ बैठते। जब वह गऊ को चारा खिलाता तो अब और भी लोग गऊ सेवा में जुड़ने लगे। रामदीन ने गांव के बच्चों को गीता पढ़ना सिखाना शुरू किया। वह कहता, बेटा, ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अजरमर है, और जो श्री कृष्ण में मन लगाता है, गौ माता की सेवा करता है और पीपल के नीचे श्रद्धा से दीपक जलाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मेरी तो टल गई। एक दिन गांव में एक जवान लड़का रोता हुआ आया, बाबा, मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं हो सकता। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, यह संसार क्या सोचता है, मत देख।
सिर्फ 2 कार्य कर, प्रभु का नाम जप और गौ माता की सेवा। बाकी उसे सौंप दे जिसने हमें बनाया है। लड़का रोज रामदीन के साथ मंदिर जाने लगा, गौ को चारा देने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। इस तरह रामदीन की कहानी पूरे जिले में फैल गई। लोग कहते वह एक आदमी था जिसने अकाल मृत्यु को हराया। पर रामदीन हंसता और कहता, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य 2 कार्य कर ले उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। मैंने वही किया, नाम जप और गौ सेवा। सालों बाद रामदीन का शरीर अब थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। एक दिन उसने अपनी चटाई पर बैठे बैठे आंखें बंद की, गीता का श्लोक पढ़ा। मां नव्यः पार्थ नश्यति, नामे भक्तः प्रणश्यति। हे पार्थ, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और फिर शांत हो गया। इस बार बुलावा आया था, पर रामदीन तैयार था। गांव के लोग कहते हैं, उस रात जब रामदीन ने प्राण त्यागे तो आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैला था और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।